हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है पीटीटी 2023 की आपकी जो रजिस्ट्रेशन करवाने की और आपकी जो कॉलेज चॉइस यानी कॉलेज फिल करने की जो डेट है वो पूरी हो चुकी है, यानी आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, और जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उन सभी ने लगभग रजिस्ट्रेशन करवा लिया और कॉलेज चॉइस है यानी फिल है वो भी कर ली। ठीक है, तो उसके बाद में आपका डाउट क्या रहता है कि लिस्ट वगैरह का डाउट रहता है कि लिस्ट कब तक आएगी और कट ऑफ वगैरह वो क्या रह सकती है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, टोटल सीट वगैरह कितनी है, ये आपके डाउट रहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपकी जो लिस्ट है वो 23 तारीख को आएगी। ठीक है, पीटीटी की जो कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, वो 23 जुलाई को आपकी आएगी। अब आपकी डेट एक्सचेंज नहीं की जाएगी और ना ही आपकी डेट बढ़ाई जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब आपकी जो लिस्ट है वो 23 तारीख को कन्फर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आप सभी के डाउट आप लगातार कमेंट कर रहे हो कि सर जी मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, बताइए आप कट ऑफ क्या रहेगी, कितने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हमारी सीट कितनी है। तो वो सब बात है, वो आपके डाउट है, वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता है पीटीटी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। तो आप सभी को पता है सारा का सारा मैटर है ये आपकी कॉलेज पे डिपेंड करता है और आपकी नंबर है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। आपने कितनी कॉलेज फिल की है, कौन सी कॉलेज फिल की, इस पर आपको पता है सारा का सारा मैटर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपको कमेंट किस हिसाब से करना है वो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, आपका जो कमेंट का जो फॉर्मेट है वो मेरे से एक बार आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको कमेंट करना है। हाँ, तो आप फॉर्मेट देख लीजिए कमेंट का, क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हो और आपको पता नहीं रहता है। तो आप सभी को पता है वैसे तो कट ऑफ ऑफिशियल नहीं रहती है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो कमेंट करने से पहले आपको जरूर बता रहा हूँ, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, जैसे ही आपकी कॉलेज लिस्ट आएगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा और जो भी अपडेट होगी पीटीटी से रिलेटेड वो सबसे पहले बताई जाएगी। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा आप सभी से निवेदन है सब्सक्राइब पहले करो भाई। ठीक है, सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल आपको आगे बहुत काम आएगा। पूरा का पूरा चैनल आपको पीटीटी से रिलेटेड मिलेगा ये, और जैसी लिस्ट आएगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो कमेंट करने का फॉर्मेट देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, नेम नारायण चौधरी, जैसे विद्यार्थियों ने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ठीक है, हाँ एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी ऐसे कमेंट करेगा ना मैं उसी का ही जवाब दूंगा। ठीक है, जो विद्यार्थी ऐसे कमेंट करेगा मैं उसी का ही जवाब दूंगा। तो जैसे नारायण नेम लिखा है विद्यार्थी ने नारायण चौधरी, नंबर लिखे हैं 368 नंबर बने हैं, सब्जेक्ट लिखा है साइंस, कॉलेज बताइए 80 फिल किए, जेंडर बताया मेल, कैटेगरी बताइए ओबीसी। ठीक है, अब काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, नेम लिख देते हैं, ठीक है, नंबर भी बता देते हैं, कॉलेज बता देते हैं और कैटेगरी बता देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बताते हैं। तो सब्जेक्ट नहीं बताओगे तो आपको बताओ मैं कैसे जवाब दूं, क्योंकि मान लीजिए आपने 330 नंबर के लिए कमेंट किया है। ठीक है, या फिर आप मान लो 300 आप मान लो या फिर 290 आपके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और आपने कमेंट किया है और 80 कॉलेज भरी है, ओबीसी आपकी कैटेगरी है, नाम आपने बता दिया, नंबर आपने 290 बता दी। अब आपने सब्जेक्ट नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि साइंस में तो नहीं मिलती है 290 में, लेकिन आर्ट्स में मिल जाती है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है, और काफ़ी सारे क्या करते हैं, नंबर भी बताते हैं, नेम भी बताते हैं, सब्जेक्ट भी बताते हैं, कैटेगरी भी बताते हैं, लेकिन कॉलेज कितनी भरी है वो नहीं बताती हैं। अब उदाहरण के लिए एक बात और बता देता हूँ, मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी के 350 नंबर बन रहे हैं साइंस से। ठीक है, मान लीजिए उसने 10 कॉलेज फिल किया तो उसको नहीं मिलेगी कॉलेज। ठीक है, और मान लीजिए एक के 340 बन रहे उसने आल किया तो उसको मिल जाएगी 340 वाले को। तो कॉलेज भी बतानी आपको जरूरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कमेंट का फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेम लिखना सबसे पहले, नंबर लिखना, सब्जेक्ट लिखना, कॉलेज बताना और जेंडर बताना, कैटेगरी बताना, और एक लास्ट में ऑप्शन और है कोर्स का, यानी अगर आप 4 ईयर से हो तो 4 ईयर भी लिखना साथ में। ठीक है, अगर आप 2 ईयर से हो तो 2 ईयर भी साथ में लिखना। ठीक है, ये बात भी लिखना, क्योंकि 2 ईयर में कंपटीशन आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 ईयर में कंपटीशन नहीं है, इसलिए आपको ये बात भी लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, जो फॉर्मेट है वो आपका कुछ इस हिसाब से रहेगा। 1 नंबर बात, ये 1 नंबर हो गई आपकी, ये 2 नंबर बात, ये 3 नंबर बात, ये 4 नंबर बात, ये 5 नंबर बात, ये 6 नंबर बात और 7 नंबर आपका कोर्स हो जाएगी। ये 7 चीज़ें आपको कमेंट में लिख के भेजनी है, तब मैं आपको बता दूंगा कि कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपके जो प्रक्रिया ये पूरी हुई है इसमें आपके टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह कितने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे कट ऑफ से रिलेटेड बात है वो भी कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है ये एक बात तो आपकी क्लियर हो गई, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग और जो कॉलेज चॉइस की वो तो पूरी हो गई है। ठीक है, एक बात तो ये आपकी पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपका डाउट है कि लिस्ट कब आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट का डाउट है ये भी निकाल दो।
क्योंकि 23 को आपकी लिस्ट आएगी, अब आगे डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट है कि सर जी टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह कितने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी टोटल सीटें हैं वो कितनी है। ठीक है, टोटल सीटें हैं वो कितनी है, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सीटें हमें पता होनी चाहिए कि सीटें कितनी है। देखो सीटें आपकी कितनी है टोटल, अगर हम बात करें 2 वर्षीय बीएड में, किस में बात करें, 2 वर्षीय बीएड के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी सीटें आपकी टोटल, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूं यहाँ पे, 2 वर्षीय बीएड, तो 2 वर्षीय बीएड में आपकी टोटल कितनी है, 1,07,000 सीट है आपकी। 2 वर्षीय बीएड में आपकी कितनी सीट है, ध्यान से देख लो भाई, 2 वर्षीय बीएड में आपकी टोटल कितनी सीट है, ध्यान से देख लो, फिर आप बोलोगे सर जी आपने बताया नहीं। ठीक है, आप बोलोगे सर जी आपने बताया नहीं। 2 वर्षीय बीएड में आपकी 1,07,000 सीट है। ठीक है, अगर हम बात करें बीए बीएड बीएससी बीएड की, अगर हम किसकी बात करें, बीए बीएड बीएससी बीएड की बात करें, तो बीए बीएड में तो 2 वर्षीय बीएड में देखना भाई 1,07,000 आपकी सीट है। ठीक है, 1,07,430 है। एक सेकंड वापस बताता हूँ, ये 2 ईयर आपकी बीएड हो गई। ठीक है, 2 ईयर बीएड हो गई। ठीक है, इसमें देखो कॉलेज कितनी है आपकी टोटल, 2 ईयर में कॉलेज आपकी है 940। ठीक है, सीट आपकी कितनी है, सीट तो सीट आपकी है 1,07,430। ठीक है, और अगर हम 2 ईयर बीएड में कुल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुल रजिस्ट्रेशन आपकी कितनी हुई है, लगभग आपके 1.5 लाख हुए हैं। ठीक है, 1,50,000 के समथिंग कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,50,000 के समथिंग आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कंपटीशन देखिए तो नाम मात्र का 1.5 विद्यार्थियों का कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, लगभग कॉलेज आपको पता है मिल जाएगी। ठीक है, जिसने भी काउंसलिंग करवाई उनको कॉलेज लगभग मिल जाएगी, अगर आपने अच्छी कॉलेज फिल किया तो। ठीक है, उसके बाद जो बीए बीएड बीएससी बीएड है उनका भी एक बार मैं बता देता हूँ। बीए बीएड में देखिए आप, बीए बीएड में टोटल कॉलेज तो 441 है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सीट कितनी है, सीट 22,925 सीट है, और रजिस्ट्रेशन टोटल आपको मैं बताऊं तो रजिस्ट्रेशन आपके टोटल 22,000 के समथिंग ही हुई है। ठीक है, यानी जिस भी विद्यार्थी ने यहाँ पे काउंसलिंग करवाई है उसको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और सेम बात यही है आपकी बीएससी बीएड की है। बीएससी बीएड में कॉलेज तो 441 है। ठीक है, और सीट भी कितनी है, 20,925 है। ठीक है, 20,925 है, और रजिस्ट्रेशन टोटल आपके 18,000 के समथिंग हुए हैं, यानी 2,000 रजिस्ट्रेशन भी कम हुए हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने करवाई उसको भी मिल जाएगी। ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड की कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी करवाई है काउंसलिंग उनको लगभग मिल जाएगी। खुद के जिले में नहीं मिलेगी तो दूसरे जिले में तो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिसके ऐसे नंबर बन रहे हैं उसको खुद भी कहीं मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात रहती है हमारी 2 ईयर की, तो 2 ईयर में मैंने आपको बता दिया कि आपके रजिस्ट्रेशन तो कितने हुए हैं, लगभग 1.5 लाख के समथिंग हुए हैं 2 ईयर में। ठीक है, सीट कितनी है आपकी, 1,07,430 सीट है, यानी कंपटीशन आपका 1 से 1.5 विद्यार्थियों का रहता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी हमारी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें हमको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो बात बताओ। देखो फर्स्ट लिस्ट में देखो आपको पता है सीटें तो आपकी खूब है। ठीक है, 1 लाख कितनी है, 7,000 सीट है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी आपकी ज़्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी मैंने एक बात तो बता दी कि जिस भी विद्यार्थी ने यहाँ पे करवाई है काउंसलिंग उसका हो जाएगा। ठीक है, अब आप मन में डाउट कर रहे हो कि सर जी तो हमारे इतने नंबर बन रहे, हमारा होगा या फिर नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, अब आप बोल रहे हो कि सर जी 240 से ऊपर हो जाएगा क्या, क्योंकि इतने कम रजिस्ट्रेशन हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि 240 से ऊपर है यानी 250 से उसका हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि 240 से नीचे वालों का नहीं हो। ठीक है, ये बात नोट कर लेना आप। ठीक है, कट ऑफ आप कभी भी ये मत सोचना कि इतनी रहेगी। मान लो मैं बता देता हूँ, एक विद्यार्थी है उसके 250 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, उसने काउंसलिंग में भाग ले लिया है। ठीक है, एक विद्यार्थी है जिसके 270 नंबर बन रहे हैं, उसने भी काउंसलिंग में भाग ले लिया। अब 250 वाले ने तो क्या किया, उसने तो आल राजस्थान कर दिया, उसने सोचा मेरे कम नंबर है भाई मैं आल राजस्थान कर देता हूँ। ठीक है, 270 वाले ने क्या किया, 30 कॉलेज फिल कर दी। ठीक है, तो 270 वाले का इसमें नंबर नहीं आया। ठीक है, और 250 वाले का नंबर आ गया। ठीक है, तो ये बात नोट रखना, नंबरों से कुछ नहीं होता है, फिर भी आप देख लेना आपने कॉलेज कितनी फिल की है, किस कॉलेज को फिल किया, उससे आपका सारा कुछ होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट कर देना, कमेंट का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, और कॉलेज कितनी फिल की है वो लिखना है, जेंडर लिखना है, और आपको क्या लिखना है, कोर्स लिखना है। और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी, नाम, एक तो आपका, एक सेकंड वापस बता देता हूँ आपको,
हाँ, आप वापस देख लो। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, नंबर लिखने हैं, सब्जेक्ट लिखना है, कॉलेज लिखनी है, कितनी बड़ी है, जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, और प्लस में आपको कोर्स लिखना है। कोर्स यानी आप 2 ईयर से हो या फिर 4 ईयर से हो, ठीक है, वो बात आपको लिखनी है। अब देखो मेरी बात थोड़ी सी आप यहाँ पे समझ लो भाई, ठीक है, फिर आपकी समझ में नहीं आएगी। देखो कट ऑफ को लेकर है, ये डाउट निकाल दो भाई कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ का कुछ भी आपको पता है कन्फर्म नहीं है, ठीक है। वो तो सारा का सारा आपके कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा कि आपने कितनी कॉलेज फिल किया, किस कॉलेज को फिल किया, ठीक है। नंबरों से कुछ नहीं होता है। फिर भी एक बात आप ये नोट कर लेना, इस साल कट ऑफ है वो आपकी कम रहेगी, ठीक है। इस साल कट ऑफ आपकी कम रहेगी। कम रहने के सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, मेन कारण क्या है कि एक तो आपका पेपर हार्ड था, ठीक है, एक आपके रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, एक आपकी सीटें बढ़ाई गई। ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है। पेपर हार्ड था, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं और सीटें भी थोड़ी बढ़ी है, तो इस कारण आप मान के समझो इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लेना, कट ऑफ को लेकर डाउट मत रखना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिसाइड नहीं किया जाता है। और एक बात ये तो जरूर है कि जिस भी विद्यार्थी ने काउंसलिंग करवाई है, अच्छी कॉलेज फील किया, तो उसको तो आराम से मिल जाएगा। अब नंबरों से कुछ नहीं होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जिस भी विद्यार्थी ने काउंसलिंग करवाई है, जिसके अच्छे नंबर बन रहे हैं, उसको कॉलेज मिल जाएगी, वो बात नहीं है। जिसने अच्छी कॉलेज फील किया ना, उसको तो कॉलेज मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आपके जितने भी डाउट हो वो मैं बता दूंगा। देखो आपके एक डाउट और है कि फर्स्ट लिस्ट है ये कितनी सीटों पर आएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट लिस्ट है ये आपको पता है, जैसे बीएड में टोटल 1,00,000 आपकी 50,000 सीटें मान लो, ठीक है। टोटल अगर हम बीएड, बीएससी बीएड और 2 ईयर बीएड की बात करें तो टोटल आपकी 1,50,000 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट है ये मान लो आपकी निकाली गई कितनी सीटों पर, ये मान लो आपकी 1,00,000 सीटों पर निकाली गई, ठीक है। 1,00,000 सीटों पर निकाल दी गई है आपकी, ये क्या फर्स्ट लिस्ट निकाल दी गई है, ठीक है। लगभग लगभग आप मान के चलो कितनी परसेंट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग लगभग, तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है ये 70% सीटों पर निकाल दी गई, ठीक है। 70% सीटों पर, यानी 1,00,000 सीट पर आपकी ये लिस्ट निकाल दी गई फर्स्ट, ठीक है। इसमें टोटल सीट है ये पीटीटी की, और ये भी टोटल आपकी 1,00,000 सीट पर निकाल दी गई। तो अब 1,00,000 सीट पे जो निकाली है, उसके बाद शेष सीट कितनी रहती है आपकी, शेष सीट रहती है आपकी 50,000, ठीक है। 50,000 सीट और रहती है, ठीक है। और जो 1,00,000 सीट में निकाली है, उसमें से 1,00,000 को कॉलेज दिया है, तो उसमें से 15 से 20,000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, सॉरी रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, यानी उसको जो कॉलेज मिली है, जो 15 से 20,000 विद्यार्थी है जिनको जो कॉलेज मिली है, मान लो गंगानगर हनुमानगढ़ की जो कॉलेज मिली है, कहीं की भी मिल लो, जयपुर जोधपुर कहीं की भी मिल लो, तो उनमें वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे, फीस जमा नहीं करवाएंगे, इस कारण उनका एडमिशन नहीं होगा। तो 15 से 20,000 ये बच गए, 50,000 वहाँ से बच गए, तो वापस आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो वापस इसी के जितनी आएगी, जैसे जितनी फर्स्ट लिस्ट आएगी उतनी की उतनी आपकी फर्स्ट लिस्ट के जरिए सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रख लेना कि फर्स्ट लिस्ट जितनी आएगी ना, उससे थोड़ी बहुत छोटी मान लो, लेकिन सेकंड लिस्ट भी आपकी एक बड़ी के रूप में ही आने वाली है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट लिस्ट आने के बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट जरूर आएगी, सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी और 5 भी आएगी, ठीक है। 5 लिस्ट आपकी आने वाली है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों जो लिस्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों की तीनों बड़ी आती है। और लास्ट की जो 2 लिस्ट है ना, ये तो एकदम आप समझो कि 4-5 हज़ार सीटों तक आती है, ठीक है। लेकिन ये 3 जो लिस्ट है ये आपकी बड़ी आएगी। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, ये मत सोचना कि इतने नंबर बन रहे हैं मेरे को कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखो आप घबराओ मत, बीए बीएड बीएससी बीएड वाले तो बिल्कुल से मत करो, ठीक है। उनको तो एकदम मेरे हिसाब से खुद के जिले में ही मिल जाएगी, ठीक है। बीए बीएड बीएससी बीएड वालों को तो अगर उनके 280 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो भी उनको खुद के जिले में मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी 2 ईयर बीएड वालों को है ना, तो उनको थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 40 से 50,000 रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, तो उनको तो थोड़ा सा आप देख लेना, उतनी भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भी कॉलेज मिल जाएगी अगर अच्छी कॉलेज फिल किया तो, लेकिन उनके सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी। लेकिन आप मान के समझो 1,10,000 को मिल जाएगी और 40,000 विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो 40,000 ऐसे होंगे जिन्होंने कम कॉलेज फिल किया, वो 40,000 ऐसे नहीं होंगे कि जिनके कम नंबर बन रहे हैं जिस कारण नहीं मिलेंगे, वो बात नहीं होगी। लेकिन कम नंबर नहीं है, वो 40,000 रहेंगे ना, जिनको कॉलेज नहीं मिलेंगे वो कम नंबर वाले नहीं होंगे, वो कम कॉलेज वाले होंगे, जिन्होंने कम कॉलेज फिल किया वो होंगे। क्योंकि मैंने तो आपको काउंसलिंग के टाइम बताया था कि ज़्यादा कॉलेज भर देना, ठीक है, जिससे आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन अब आपकी मर्जी, आपने कितनी कॉलेज फिल किया वो तो आपको पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबको कॉलेज मिल जाएगी, घबराओ मत। और एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, इस हिसाब से आपको कमेंट करना है, एक बार देख लेना। और साथ में आप कोर्स भी मुझे बता देना कि आपका जो कोर्स है वो क्या है। अगर ये आप 7 चीज़ें भेजोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर भेज देना, बने रहिए चैनल के साथ। नेम, नंबर, सब्जेक्ट, कॉलेज, जेंडर, कैटेगरी एंड कोर्स, ठीक है।
बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद।